थाल पोस्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 6 चेन बना रही हूँ और उसके बाद इस तरह से पहले एक लूप बना लिए, उसके बाद 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बना के इसको यहाँ पर जोड़ लेना है। ये इस जगह पे इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। अब इसके अंदर में पहले 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 3 चेन बनाना है और इसके अंदर में अब इस तरह से लेना है इसको साथ साथ और डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर में। ये एक बन गया, ये एक ऑलरेडी ये हो गया और ये दूसरा हो गया इस तरह से। और इसके अंदर में अब हमें 20 टोटल डबल क्रोशिया बनाना है, 20 होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया ये बना चुकी हूँ टोटल। अब इसके बाद इसको यहाँ पे जो 3 चेन यहाँ पर पहले बनाई हुई थी वो तीसरे वाले चेन पे इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे इसको ऐसे इस तरह से जोड़ लेना है, ऐसे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया 4 चेन बनाना है और 1 2 इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है यहाँ पे। और इसके अंदर में यहाँ पे जो है ये गैप में क्या करना है, इस तरह से 1 2 और ये 3 इस तरह से 3 बार लिए, फिर एक चेन बनाना है, फिर 1 2 बार रखने के बाद ये अगले वाले में जाना है और इस तरह से 2 2 करके 2 निकाले इस तरह से। और फिर एक चेन लेना है, ऐसे एक चेन लेना है, एक और ये 2 बार फोल्ड करना है, फिर अगले वाले में जाना है इस तरह से और 2 2 करके निकालते जाना है और एक चेन लेना है। राउंड बनेगा, ये पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से अब यहाँ पर एंड पर पहुँची हुई हूँ। अब यहाँ पे एक चेन इसमें डाल के इसको इधर स्लिप स्टिच से इस जगह पे ये जो है तीसरे वाले पे यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ लेना है ऐसे और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से इस तरह से निकालना है, इधर से लेके इस तरफ से ऐसे निकाल लेना है इस तरह से। अब ये जो काउंट करेंगे ये जो है ये 20 ये होगा, ये 20 रहेगा जैसे करना है। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरे कलर का मैं ये धागा लगा रही हूँ। कैसे लगाना है, ऐसे लेना है इसके लूप में और यहाँ पर इस कलर के धागा को ऐसे निकाल लेना है इसमें से इस तरह से। और ये जो है धागा इसको इसके ऊपर से ऐसे फोल्ड कर लेना है इसके ऊपर इस तरह से और एक लूप बना लेना है ऐसे। नीचे वाले को यहाँ पे कट कर लेना है या खींच लेना है, काट लेना है इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आना है इस वाले के अंदर में ऐसे और इस वाले के अंदर आना है। ये तो स्लिप स्टिच से आए या सिंगल क्रोशिया से। ऐसे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन बनाना है और इसी में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। पीछे से अब ये धागा को कट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद क्या करना है, एक इसको छोड़ना है और अगले वाले में 4 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस जगह पे। ये 1 हो गया, 2 3 और ये 4 और फिर से एक चेन लेना है और एक को छोड़ना है, अगले वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से बनाना है। फिर एक चेन लेना है, फिर एक को छोड़ना है, एक डबल क्रोशिया इस वाले को छोड़ना है और इसके बाद वाले में 4 बार, इसके बाद वाले में यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 1 हो गया, 2 3 ये 4, फिर एक चेन लेना है, एक चेन लेना है और फिर एक को छोड़ के अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरा राउंड जो है ये इसी तरह से बनेगा। कैसे बनाना है, अगला राउंड के लिए पहले इसके अंदर में आना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस जगह पे आना है ऐसे और इसके बाद यहाँ पे
3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद 3 चेन लेने के बाद क्या करना है, इसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर उसके बाद 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद क्या करना है, ये जो 4 डबल क्रोशिया बना हुआ है उसमें चेन यहाँ पर 1 2 3 4 चेन दिख रहा है इसके ऊपर में। तो इसमें पहले वाले चेन पे क्या करना है, 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ये 1 और 2। अब इसके बाद अगले वाले चेन पे सिंगल बनाना है, 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद वाले में भी 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और ये लास्ट वाले चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 2 बार डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद 1 चेन लेना है और जो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है और फिर से सेम चीज़ इसके ऊपर करना है, पहले वाले चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में 1 बार और लास्ट वाले में 2 बार, 1 और ये 2 बार डबल क्रोशिया और 1 चेन लेना है, 1 चेन लेना है और इस वाले में जो 2 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से पूरा राउंड को ऐसे ही बनाना है, इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड ख़त्म हो गया। यहाँ पर 1 चेन लेके यहाँ पर जोड़ चुकी हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से इसके अंदर आना है, इस वाले के अंदर, इस जगह पे आना है, यहाँ पर आना है इस वाले में और 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाना है इस तरह से। पहले तो स्लिप स्टिच से इसमें से आ जाना है ऐसे और फिर इसके अंदर में चेन बनाना है 3 बार, 1 2 और ये 3 चेन बनाना है। उसके बाद 1 डबल क्रोशिया इसके अंदर में और बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऐसे अगर ये सिकुड़ रहा हो हल्का तो इसमें क्या करना है, 1 चेन के जगह पे 2 चेन ले लेना। अगर नहीं सिकुड़ता है तो 1 ही चेन से बनाना है। तो मैं यहाँ पे अभी 2 चेन ले रही हूँ, 1 और ये 2। पहले इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है 2 चेन लेने के बाद इस तरह से। और उसके बाद सारे चेन पे 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर लास्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनेगा 1 एक करके सारे पे। और ये लास्ट वाले चेन पे यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। फर्स्ट और लास्ट वाले चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा और बीच में 1 बार डबल क्रोशिया बनेगा। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है, 1 और ये 2 चेन लेना है और ये अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर में 2 डबल क्रोशिया ही बनेगा, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है, 2 चेन लेना है और इसमें जैसे पहले वाले जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें इसके ऊपर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर, जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके ऊपर में इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही बनाना है। और लास्ट वाले चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 ये 3 बार 1 बार बन गया डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस राउंड को ऐसे बनाना है। फिर 2 चेन लेना है, 2 चेन लेने से ये सिकुड़ेगा नहीं, इस तरह से सिकुड़ेगा नहीं। हल्का सा जैसे ये सिकुड़ रहा था तो अब नहीं सिकुड़ेगा, इस तरह से बनेगा 2 चेन का। तो यहाँ पर 2 चेन का गैप डाली हूँ, 2 के ऊपर में 2 डबल क्रोशिया और ये जो 4 यहाँ पे बना हुआ था 4 के ऊपर में यहाँ पे दोनों साइड वाले में 2 बना, बीच में 2 एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाए हैं और फिर इधर
दोनों साइड वाले चेन पे दो दो डबल क्रोशिया बनेगा, बीच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड को पूरा कंप्लीट करना है और इसी तरह से बढ़ाते हुए जितना बढ़ाना है। तो मैं ये एक राउंड 2 राउंड और बनाऊंगी इसमें, इस तरह से जैसे 1 2 3 बना है तो 1 और 2 और बनाऊंगी और इसी तरह से साइड में दो दो डबल क्रोशिया ऐसे बढ़ेगा और बीच में जितना चेन रहेगा सब पर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। और ये जो किनारे से ये जो चल रहा है इस पर ऐसे बनाना है, सेम बनाना है। बीच का गैप दो दो चेन का मैं रखूँगी अब। तो वैसे मैं बना के फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 राउंड और बनाई हूँ। इसमें क्या की हूँ, एक में 2 चेन ली हुई और अगले वाले में लास्ट वाले में 3 चेन, यहाँ पे गैप 3 चेन का गैप है। और ये साइड में इस तरह से 2 2 बना हुआ है, दोनों साइड में 2 2, बीच में सिंगल डबल क्रोशिया एक एक बार डबल क्रोशिया बना हुआ है और बीच में इधर और इधर 2 2 बार डबल क्रोशिया बना हुआ है। तो इस तरह से करना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं दूसरा बता रही हूँ, इस कलर को मैं फिर से लगा रही हूँ। और इसके बाद अब क्या करना है, इस चीज़ को आप जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से अब घटाना बता रही हूँ कि घटाना इसको अब कैसे है। आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरे कलर को लगा रही हूँ। जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले कलर को जो बेस में लगाई हुई हूँ उसको मैं यहाँ पर जो है ये बीच में ऐसे डालूँगी और इस तरह से एक यहाँ पर लूप निकाल रही हूँ इस तरह से, और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना है। ये जो धागा है इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे एक चेन बना लेना है ऐसे। इसके बाद ये इसके अंदर में एक चेन ऑलरेडी बन गया है तो 2 और ये 3 चेन बनाना है इसमें। इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद इस यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस धागा को साथ साथ इधर इधर कर लेना है और ये इसको चाहे तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बना चुकी है और एक चेन लेना है और फिर इसी के अंदर में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 और ये 2। तो इसके अंदर में अब इस यहाँ पर 4 बन गया और बीच में एक चेन का गैप है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना है तो जैसे सिकुड़े ना उसके लिए उसी हिसाब से चेन लेना। मैं अभी 3 चेन डाल के देख ले रही हूँ कि कितना ये रहता है। 2 और ये 3 चेन डालने पर ये ठीक से आ जा रहा है। पर ये जो एक यहाँ पे जो डबल क्रोशिया का ये बन रहा था इसको छोड़ के इसके बाद वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया का बना हुआ है इसको छोड़ देना है और इसके बाद वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बनेगा, एक इसी तरह से एक बार बनाए और ये 2 बार बनाए। तो इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल एक एक डबल क्रोशिया बाकी चेन पे बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया फिर एक डबल क्रोशिया फिर एक, और ये जो लास्ट वाला 2 डबल क्रोशिया है उसके जस्ट पहले वाले चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक और ये 2। जैसे यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया का इसको छोड़े हैं जहाँ बना हुआ था उसके बाद वाले चेन से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के पहले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और चेन का जो गैप है मैं यहाँ पर भी 3 डाल रही हूँ, 2 3 और फिर से इस वाले में 4 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा। इस वाले में अब बीच में 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का गैप रहेगा। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन गया, फिर एक चेन का गैप और फिर से एक बार इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया और ये 2 बन गया और फिर 3 चेन का गैप है। फिर यहाँ पर क्या करना है, ये जो 2 डबल क्रोशिया है बना हुआ उसके जस्ट बगल वाले चेन पे, इस पे नहीं बना के इस पे बनाना है 2 बार डबल क्रोशिया और बीच के चेन में जैसे बनाते आ रहे थे एक एक डबल क्रोशिया
उस पर एक एक ही बनेगा। और ये लास्ट वाले, ये जो 2 डबल कुर्सियाँ है उसके जस्ट पहले वाले चेन पे 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है। इसी तरह से ये राउंड पूरा बनेगा, इस तरह से, ऐसे इस तरह से बनेगा, पूरा इस तरह से बनेगा। पूरा राउंड को ऐसे बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब अगले राउंड में क्या करना है, इसमें फिर से ये जो यहाँ पे 4 डबल कुर्सियाँ बनाए हैं, बीच में एक चेन है, तो ये जो डबल कुर्सियाँ है इसके पहले इसके अंदर में 2 डबल कुर्सियाँ के अंदर में 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है, लेकिन स्लिप स्टिच से पहले अंदर जाना है, फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है इस तरह से, और फिर इसी के अंदर में एक बार और डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक चेन लेना है, और ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर इस जगह पे, उसमें क्या करना है, इसके अंदर में 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है, ये 1 बार और ये 2 बार, फिर से एक चेन लेना है, और ये जो 2 डबल कुर्सियाँ है उसके अंदर में 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर अब ये 3 चेन का गैप डालना है, 1 2 और ये 3, और वैसे ही बनाना है। 2 डबल कुर्सियाँ को छोड़ के अगले वाले में चेन पे 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है, 1 और ये 2 डबल कुर्सियाँ हो गया, और बचे हुए चेन पे एक एक डबल कुर्सियाँ बनाना है। अब यहाँ पर ये 2 डबल कुर्सियाँ है, तो उसके जस्ट पहले वाले चेन पे 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है, इसको छोड़ के इसके पहले वाले पे 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है, और चेन लेना है 1 2 और ये 3, फिर से अगले वाले में वैसे ही बनाना है, इसमें 2 डबल कुर्सियाँ के ऊपर में 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है, एक चेन लेना है, और ये जो एक चेन का गैप है बीच में उसके अंदर में 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। फिर एक चेन लेना है, फिर 2 डबल कुर्सियाँ के ऊपर में 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है, अब यहाँ पर 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3, और जैसे पहले बता रखे हैं यहाँ पे वैसे यहाँ पे बनाना है। ये 2 डबल कुर्सियाँ वाले को छोड़ के इसके बगल वाले चेन पे 2, इसी तरह से पूरा राउंड बनेगा। यहाँ पे जो डबल कुर्सियाँ 2 बार था उसके बीच में भी एक चेन के पास 2 डबल कुर्सियाँ बना हुआ है, और इसमें जो है साइड के दोनों साइड के डबल कुर्सियाँ को छोड़ के बीच में डबल कुर्सियाँ बनेगा, इस डबल कुर्सियाँ के बाद बनेगा और इधर के पहले बनेगा, और बीच में सिंगल डबल कुर्सियाँ एक एक बार बनेगा। तो इस तरह से घटता जाएगा ऐसे। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ इसी तरह से। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर अब जैसे जैसे ज़रा भी सिकुड़ता हो तो चेन को, ये जो गैप का चेन है इसको बढ़ा लेना है। जैसे अभी 3 डाली हुई हूँ तो सिकुड़ रहा हो तो 4 डाल लेना है, 4 में भी सिकुड़ रहा हो तो 5 डाल लेना है। ये जो चेन है इस चेन के गैप को ज़्यादा कर लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पर अब क्या करना है, जोड़ने के बाद फिर से 2 के ऊपर में 2 ही बनेगा डबल कुर्सियाँ, 1 2 और 3 चेन डाल के इसके ऊपर में फिर से एक डबल कुर्सियाँ बना लेना है इस तरह से ऐसे, और चेन का यहाँ पर एक चेन लेना है ऐसे, और फिर ये 2 डबल कुर्सियाँ के बीच में यहाँ पर एक चेन का गैप है उसमें एक डबल कुर्सियाँ ऐसे बनाना है, फिर एक चेन लेना है, और फिर ये 2 डबल कुर्सियाँ जो है उसके ऊपर में 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। फिर से एक चेन लेना है, और ये जो गैप है एक चेन का वहाँ पर एक डबल कुर्सियाँ बनाना है,
और फिर एक चेन लेना है और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर सिकुड़ रहा है तो 4 चेन डाल ले, 1 2 3 4, 4 चेन डाल के इस जगह पे वैसे ही बनेगा। ये 2 डबल क्रोशिया है तो उसके बाद वाले में 2 बार डबल बनाना है। फिर 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 डबल क्रोशिया के पहले 2 डबल क्रोशिया बनेगा और 4 चेन का गैप, 1 2 3 4, 4 चेन का गैप डालना। तो इस तरह से ये बनेगा। ये राउंड पूरा इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये इधर बढ़ा यहाँ तक और यहाँ से ये घट रहा है। अब ये अगले राउंड में पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 4 का 1 बन जाएगा। तो वो राउंड फिर दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट करके, तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसको जितना बढ़ाएंगे ये जितना दूर तक बढ़ेगा ये फिर घटने में भी उतना ही रो बनेगा। जैसे ये 1 2 3 4 रो बना है बढ़ाते हुए, तो 1 2 3 चौथा रो अभी दिखाती हूँ, 4 रो बनेगा घटाते हुए। तो ये जितना बढ़ाएंगे आप उतना घटेगा। तो ये जितना बड़ा आपको बनाना है थाली पोस, उसको इसको उतना ही और बढ़ाते चले जाना। फिर उसके बाद घटाते जाना। प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ ये बढ़ता हुआ उतना जाएगा, फिर घटता हुआ वैसे जाएगा। तो इसको और यहाँ पर वैसे ही ये 2 का ऐसे डबल क्रोशिया रहेगा, बीच में सिंगल क्रोशिया ऐसे बनता चला जाएगा और ये डबल क्रोशिया स्ट्रेट बनता रहेगा। तो अगला राउंड को लास्ट राउंड बता रही हूँ कि कैसे बनेगा इसका। यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या करना है, फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर इसी में डबल क्रोशिया बना लेना है एक बार। फिर 1 चेन लेना है और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है और इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है और ये 2 डबल क्रोशिया का जो आ रहा है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है, 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर 1 चेन लेना है और 2 डबल क्रोशिया इस जगह पे बनाना है। इसके अंदर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक बार और ये 2 बार। फिर यहाँ पर 4 चेन लेना है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद ये जो बना हुआ है यहाँ पर डबल क्रोशिया और ये इसमें क्या करना है, ऐसे सारे चेन के ऊपर ये 1 2 3 और ये 4 चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनेगा ऐसे। और 1 राउंड निकालना है, फिर इसको छोड़ देना है। फिर से इसके अंदर से 1 राउंड निकालना है और इसको ऐसे छोड़ लेना है, खींच लेना है। फिर इसके अंदर से 1 राउंड निकालना है, इसको खींच लेना है 2 का 1 करके। फिर इसके अंदर से 1 राउंड निकालना है और ऐसे खींच लेना है। तो इस तरह से 4 धागा हो गया और 1 ये इधर से है, सबको 1 कर लेना, 1। और फिर इसमें 1 चेन ऐसे बना लेना है, 1 चेन से ऐसे इसको फोल्ड कर लेना। अब यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो 4 चेन का है, तो अब 1 2 3 और ये 4 चेन बनाना है। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है, तो उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेना है, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 चेन लेना है, 1 डबल क्रोशिया बनाना है।
यहाँ पे जो डबल कुर्सियाँ है वो भी बढ़ेगा, एक एक का ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले एक बना, फिर यहाँ पे 2 बार एक एक का बना, फिर एक चेन लेना है और इसके अंदर में 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। फिर एक चेन लेना है, यहाँ पर एक बार डबल कुर्सियाँ बनाना है, फिर एक चेन लेना है और एक बार डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन लेना है और 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। और यहाँ से 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद इसमें जैसे पीछे बताए हैं वैसे ही करना है। इसमें एक बार ऐसे लेना है और एक बार ऐसे निकालना है, फिर अगले वाले चेन पे लेना है, उसको निकालना है, 2 का 1 करना है, फिर अगले वाले पे 2 का 1 करना है और ये लास्ट वाले पे 2 का 1 करना है। इस तरह से 4 हो गया और एक ये है, सबको एक मिला के ऐसे फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद 4 चेन लेना है, 1 2 3 4 और इस वाले में बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से ये बनेगा ऐसे, यहाँ पर इस तरह से बनता जाएगा। तो ये राउंड पूरा इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जो 2 का ये जा रहा है, ये 2 जाएगा डबल कुर्सियाँ, फिर यहाँ से एक इधर चला गया और एक इधर चला आएगा और बीच में इस तरह से डबल कुर्सियाँ। पहले बार में 1 बना, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा। इस तरह से डबल कुर्सियाँ इधर में एक एक बढ़ता जाएगा और ये ऐसे ही चलता जाएगा डबल कुर्सियाँ, बीच में एक एक बार डबल कुर्सियाँ। तो इस तरह से बनाना है। ये जितना बड़ा बनेगा घटने में भी उतना दूर तक जाएगा। तो इस तरह से मैं ये राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा बन के इस तरह से। अब आगे का बताती हूँ प्रोसेस। इस तरह से ये बनाने के बाद इसका अगला जो प्रोसेस है वो बता रही हूँ। यहाँ पे क्या करना है, इस धागा को यहाँ पे एक राउंड ऐसे करके यहाँ से इस धागा को कट कर लेना है इस तरह से, ऐसे निकाल के इसको यहाँ पे कट कर लेना है इस जगह यहाँ से। तो इस तरह से कट करके अब इसको ऐसे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से अब बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो इस तरह से अब ये दूसरा कलर मैं लगा रही हूँ, जो नीचे लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप चाहें तो और भी दूसरा कलर लगा सकते हैं, मैं इसी को लगा रही हूँ, कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अच्छा लगेगा ये कलर। तो इस तरह से ऐसे पहले इसको एक राउंड यहाँ पर जो है इसको ऐसे घुमा लेना है, इसके अंदर से इस तरह से ले लेना है और चेन बनाना है। 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 चेन बनाना है। ऐसे स्टार्टिंग में 5 चेन बनाना है, फिर 4 चेन रहेगा। अब इसको राउंड में फोल्ड करना है, 1 राउंड 2 3 और ये 4 बार फोल्ड करके इसी के अंदर से बनाना है और 2 बार निकालते जाना है, 1 2 3 4 और इस तरह से 5 ऐसे निकालना है। फिर इसके बाद एक इसमें 2 बार बन गया इसी तरह से, एक पहले चेन लिए हुए थे और एक ये 2 बार बन गया, फिर 2 चेन 3 और ये 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद क्या करना है, ये एक गैप को छोड़ के अगले वाले में यहाँ पे करना है, उसके पहले 4 बार फोल्ड करना है। 2 बार हो गया, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार फोल्ड करने के बाद एक को छोड़ के ये अगले वाले में इसी तरह से करना है, 2 करके निकालते जाना है, 3 4 और इस तरह से 5। फिर से इसी के अंदर 1 2 3 4 राउंड फोल्ड करके फिर से इसी के अंदर में इस तरह से करना है, 2 बार निकालते जाना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद क्या करना है, यहाँ जो है एक एक को छोड़ना है और इसके अंदर में करना है, इसके पहले 1 2 3 4 राउंड फोल्ड करना है और फिर इसमें बनाना है इस तरह से और 2 करके निकालते जाना है। चेन लेना है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 राउंड फोल्ड करना है और इस वाले में 1 2 3 4
और इस तरह से करना है। फिर 1 2 3 4 और सेम में सब में 2-2 बार इस तरह से करना है और चेन का गैप जो है 4 का रखना है। तो 1 2 3 4। तो इसमें ये पूरा इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें भी 2 बार बनाना है। 4 चेन का गैप लेने के बाद 1 2 3 4 लेना है, ऐसे राउंड फोल्ड। और फिर इसके अंदर में यहाँ पर जो है 2 बार बनाना है। दो 3 4 और 1 2 3 4। इस तरह से ये ऐसे बनेगा पूरा, ये सारे पे इस तरह से बनेगा। इसी तरह से बनता जाएगा। 4 चेन लेना है, फिर यहाँ पे आ जाना है और जैसे इसमें बताए हैं वैसे इस वाले में बनेगा और इसमें ऐसे 2 ही बार बनेगा। फिर यहाँ से 4 चेन के गैप में फिर यहाँ पे 2 बार, फिर 1 चेन, 1 को छोड़ना है, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें। इस तरह से जैसे इस जगह पे बताया वैसे इधर बनेगा, जैसे यहाँ बताया वहाँ इस वाले में ऐसे बनेगा। तो इस तरह से ऐसे बनेगा और इस पर आप धागा को ये करके कट करके यहाँ पर इस तरह से लंबा लंबा डाल सकते हैं। इस तरह से बनाते जाना है। इनमें 2 कलर में जितने कलर यहाँ पे लगाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पे कलर डाल के इस तरह से बनाते जाना है इसको, इस तरह से।